राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को निर्जला एकादशी पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण आप किस विधि से करें। क्या नियम है पारण के? पारण कब करना है? पारण के लिए समय क्या है? शुभ समय क्या है? एक होता है कि ये है, दूसरा होता है कि आप अगर मुहूर्त तक इंतजार नहीं कर सकते तो इस समय में भी कर सकते हैं, तो वह भी बताएंगे। पंचांग में जो वर्णन आता है मुहूर्त का, उसकी गणना आपको बताएंगे, कैसे निर्धारण होता है पारण का ये भी आपको समझाएंगे कि पारण का निर्धारण करना कैसे चाहिए, क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है, किस विधि से भगवान की पूजा करनी है, कौन सा पाठ करना है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। निर्जला एकादशी का जो व्रत है प्रिय भक्तों, ये किया जा रहा है 2 दिन, 6 को भी किया जा रहा है और 7 को भी। सबसे पहले तो हम आपका ये संशय दूर करें कि कौन सा उत्तम है और कौन सा खराब है। दोनों में से दोनों ही उत्तम हैं। देखिए, आमतौर पर एकादशी क्या है? दशमी भेदा पड़ जाती है। दशमी भेदा अर्थात जिसमें दशमी तिथि छूकर निकल रही होती है और एकादशी आ रही होती है, उसको दसवीं वेदा कहते हैं। वो जो एकादशी होती है ना, उस व्रत में और उसके बाद अगले दिन किए जाने वाले व्रत में अंतर होता है, क्योंकि दसवीं विदा एकादशी नहीं करनी चाहिए, वो करने योग्य नहीं होती है। तो उसमें हम अंतर बताते हैं कि हाँ, ये वाला नहीं, इस दिन वाला अधिक श्रेष्ठ है। ये जो एकादशी है निर्जला एकादशी, इस बार प्रभु की कृपा है कि दोनों ही दिन उत्तम समय में है। कैसे कि दशमी जो तिथि है वो रात्रि को 2:15 पर ही समाप्त हो गई है और एकादशी तिथि आई है 6 तारीख को 2:15 पे, और सूर्योदय से हम गणना करते हैं तो सूर्योदय से लगभग 4 घंटे पहले एकादशी आ गई है। इसीलिए दशमी का कोई कनेक्शन है ही नहीं उसकी। शास्त्रों में जो आता है एकादशी का वर्णन आता है कि सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले तक की कोई तिथि है वो उस दिन मानी जाती है। तो यहाँ दशमी तिथि 4 घंटे पहले समाप्त हो गई है। शास्त्र की किसी गणना के अनुसार ये है ही नहीं कि इस दिन दशमी तिथि और एकादशी का कोई कनेक्शन रहा, कोई जोड़ ही नहीं है इस दिन। तो पूर्ण रूप से एकादशी है और दया तिथि के अनुसार एकादशी है सूर्य के मुख से एकादशी। दूसरा, जब आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पालन तो आप सूर्योदय के बाद करते हैं। द्वादशी तिथि आ रही है 4:00 पर, अर्थात सूर्योदय से पहले ही द्वादशी आ रही है, तो ये द्वादशी युक्ता भी हो गया। कुछ बात करते हैं कि कब आपने व्रत खोलना है, क्या सही समय है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या विधि है, उसकी चर्चा अब हम कर लेते हैं। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का जो व्रत आप कर रहे हैं, चाहे वो निर्जल रह के कर रहे हैं, चाहे सजला अर्थात जल पीते हुए कर रहे हैं, फलहार करते हुए कर रहे हैं, सभी व्रत जो हैं वो एक ही विधि से पूजे जाते हैं और एक ही विधि से उनका पारण होता है। तो एकादशी व्रत पारण वाले दिन चाहे आप पारण अगर व्रत 6 को कर रहे हैं, पारण 7 को करेंगे, और जो व्रत 7 को करेंगे वो पारण 8 को करेंगे। पूजा विधि दोनों के लिए एक ही है। तो आप पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय से पहले उठ जाए। सूर्योदय से पहले उठने के बाद स्नान आदि कीजिएगा। पवित्र नदी में बहुत कल्याणकारी है, अन्यथा घर में रखा होगा गंगाजल। आप नहाने के पानी को भरने से पहले थोड़ा गंगाजल बाल्टी में डालिएगा, फिर गंगाजल भरिएगा और शुद्ध जल भरने के बाद हर हर गंगे बोलते हुए उससे स्नान कीजिएगा। ये कल्याणकारी रहेगा। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिएगा। द्वादशी के दिन तुलसी माता को छूना भी नहीं है। जल देते समय पत्ते गिर सकते हैं, छू सकते हैं, इसीलिए जल भी नहीं देना है। ध्यान रखिएगा कि द्वादशी को तुलसी पूजन वर्जित और न केवल वर्जित है, अगर गलती से पत्ता टूट गया तो ये बहुत ही बड़ा पाप भी है। तो प्रिय भक्तों, आपने जब स्नान आदि कर लिया है, सूर्यदेव को जल दे दिया है, अब आप व्रत के पारण दिन का पूजन आरंभ करेंगे। पारण दिन के लिए पूजन कैसे करेंगे, क्या सामग्री चाहिएगी, उसको एक बार जान लीजिए। आपके पास होनी चाहिए
भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा चौकी हो तो उत्तम, बिछाने के लिए पीला वस्त्र हो तो उत्तम है, नहीं भी होगा तो उससे काम चल जाएगा। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। भगवान को भोग लगाने के लिए मखाने की खीर अगर बना सके तो निर्जला एकादशी पर उत्तम है। विशेष रूप से भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ लीजिएगा, इत्र लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद नहीं डलेगा पंचामृत में। एकादशी पूजन में ये ध्यान रखिएगा, ये सामग्री आपने एकत्र करनी है। ये सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके, उत्तर में अगर स्थान ना हो तो पूर्व में मुख करके बैठ सकते हैं। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिएगा और पूजन के लिए आसन लगा के बैठ जाइएगा। अब ध्यान दो, भगवान की स्थापना हमने एकादशी वाले दिन ही कर ली होगी। आपके यहाँ तो भगवान की स्थापना भी हो रखी होगी, सारी चीजें हो रखी होगी। तो आप अपनी पहले साफ सफाई कीजिए। कल की मालाएं आदि जो हैं उनको उतार दीजिए। जो आपने कल सामग्री अर्पित की थी भगवान को पूजा में, उसको उठा दीजिए। मालाएं आदि, फूल आदि जो हैं वो सभी प्रवाहित होंगे। जो तांबूल है वह भी जल प्रवाहित होगा। इसके अतिरिक्त जो प्रसाद में अगर आपने कोई चढ़ाएं फल आदि तो वो आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। ये करने के बाद और जो पालन करने वाले हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहले आप भगवान की स्थापना करेंगे और उसके बाद हम आगे पूजन आरंभ करेंगे। तो आइए प्रिय भक्तों, पहले भगवान की स्थापना की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे। एक फूल लीजिए और उस फूल से जो लोटे में जल है ना, उस जल को थोड़ा सा छिड़किए। जहां सामग्री रखी है, जहां आपने पूजन करना है, उस स्थान पर शुद्धिकरण के लिए छींटे दीजिए। ओम। इस प्रकार से हमने स्थान का शुद्धिकरण किया है। स्थान को शुद्ध करने के बाद, सामग्री को शुद्ध करने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी लगाइए, पीला वस्त्र है तो उस पे बिछाइए। हाथ में पुष्प लीजिए। पुष्प लेकर भगवान से निवेदन कीजिए कि हे परमात्मा, हे भगवान श्री हरि विष्णु, हम आपका आवाहन करते हैं। पारण दिवस की पूजा स्वीकार कीजिए और यहाँ पर आके विराजमान होइए, जिससे कि आपकी हम पूजा कर सकें। आपको ये पुष्प आसन के रूप में निवेदित करते हैं। ये आसन के रूप में कर रहे हैं। इन्हें अपना आसन समझ के यहाँ पर विराजमान हो, इस प्रकार से निवेदन कीजिए भगवान से और पुष्प वहाँ अर्पित कीजिए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी वहाँ पे है उसको स्थापित कर दीजिए। सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिएगा, धूप रखिएगा। आप अपने हाथ धो लीजिए। आप अपने जो जल का लोटा है उसमें से एक से अपने हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद दीप को प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। दीप और धूप, दीपक को जला दीजिए, धूप को जला लीजिए। भगवान का आरंभ करें। भगवान के सामने एक पात्र रखिए, एक कटोरी रखिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे भगवान को। तो वो इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में नहीं आएगी। एक एक मंत्र पर भगवान को एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। इसे आचमनी कराना कहते हैं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्पित किया जाता है, फिर अर्घ्य और फिर आचमनी कराई जाती है। तदोपरांत आगे बढ़ा जाता है। निर्जला एकादशी हरे विष्णु पूजन अंतर्गत पद के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कीजिए। श्री नारायणाय नमः। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। आज के रूप में एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा और स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। स्नान के लिए जल अर्पित करने के बाद अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। तो पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिलाइए। शहद का प्रयोग नहीं होगा। एकादशी पूजन में शहद जो है वर्जित है। तो पंचामृत लगाइएगा। पंचामृत बनाने के बाद उसे पुष्प पर, फूल पर लगा लीजिएगा। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को पंचामृत से नहला सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं। ओम। पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। पुनः शुद्ध्योदक स्नान कहते हैं, उसे शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। नमः। शुद्ध्योदक जल स्नान, शुद्ध जलम समर्पण, शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद
शुद्ध जल के स्नान कराने के बाद आप भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम पवित्र कीजिएगा। यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को रौलिकुम कुमारी से तिलक कर लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम पवित्र यज्ञ पवित्र अर्पित इत्र अर्पित कीजिएगा भगवान को। इत्र को फूल पर लगा लीजिए। फूल पर लगा लीजिए, इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को तिलक लगाएंगे। नमः अक्षत लगाइए। द्वादशी पर अक्षत वर्जित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। द्वादशी के दिन तो पीले चावल का भोग भगवान श्री हरि को लगाया जाना उत्तम माना जाता है। इसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूलों की है तो माला पहनाइएगा। ओम माला पहनाए, पुष्प अर्पित कीजिए। माला पहना के पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा भगवान को। ओम नारायणाय नमः। धूप ओम श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य के रूप में जो भी कोई फल आपके पास है, मिठाई आपके पास है या मिश्री हो तो मिश्री आपके पास उचित हो, वह नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्वस्व श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामहिएगा। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करके भगवान को जलाचमन ही कराएंगे। तो 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्वस्व श्री नारायणाय नमः जलाचमन समर्पयामि। तांबूलम पुंगी फलम तांबुल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या है कि 1 पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए भगवान को। दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण कीजिए। नारायण रक्षा कवच का श्रवण कीजिए। आपको नारायण रक्षा कवच सुनना चाहिए, विष्णु शास्त्र नाम सुनना चाहिए और उसके बाद भगवान की आरती कीजिएगा। भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप भगवान को पारण का भोग लगाएंगे। तो आइए पहले हम आरती कर लेते हैं, तब तक बाकी जो लोग हैं वो भोग की तैयारी करें और फिर हम मंत्र पुष्पांजलि के साथ पूजन पूर्ण करेंगे। मंत्र पुष्पांजलि बहुत आवश्यक है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबको पहले शीतलीकरण कीजिए, फिर भगवान को आरती दीजिए। फिर आप आरती लीजिए, सभी को आरती दीजिए जो भी लोग साथ में बैठ के पूजन कर रहे हैं। और अब भोग की थाली सजा लीजिए। भोग में यदि आपने मखाने की खीर बनाई है तो वह लगाइए, अन्यथा जो भी आपने बनाया है, पीले चावल का भोग भी आप लगा सकते हैं। किसी भी एकादशी के लिए उत्तम माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी आप सात्विक भोजन घर में बनाते हैं उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। भोग की थाली सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए। भगवान को भोग अर्पित कीजिए, उसके बाद कराइए। थाली वहां से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। अब हम पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। किसी भी पूजा की पूर्णता के लिए पुष्पांजलि आवश्यक है। तो पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि परमेश्वर है प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जी हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो परमेश्वर से क्षमा। हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। ये हमने एकादशी का व्रत रखा है, इसमें अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है जो आपको ज्ञात है कि आपसे कुछ गलती हुई है तो आप उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना यही कर सकते हैं भगवान से कि हमसे ये गलती हो गई प्रभु, हमें ज्ञात नहीं था, बाद में पता लगा, इसके लिए हम क्षमा कीजिएगा प्रभु। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को प्रणाम कीजिए, परिक्रमा कीजिए और इसके बाद व्रत का पारण कीजिएगा। आज के दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना बड़ा कल्याणकारी है। भोजन न करा पाएं तो दान अवश्य कीजिएगा। दान के रूप में कुछ भोजन की सामग्री लीजिएगा, फल लीजिएगा या दूध आदि लीजिएगा। उस पे दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दान दीजिएगा। योग्य ब्राह्मण को ही दान दिया जाना चाहिए। वेद प्राप्ति ब्राह्मण जो है वह माना जाता है। ब्राह्मण को दान देने के बाद आप व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए बैठ जाए। 1 ग्लास में जल ले लीजिए, तुलसी का पत्ता ले लीजिए, मंत्र पढ़िए 5 बार। इस एकादशी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार पढ़िए। तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए।
जल ग्रहण कीजिए और व्रत का पालन कीजिए। इसके बाद आहार में जो आपने भगवान को भोग लगाया है वही ग्रहण कीजिएगा। ये है विधि पारण की, ये है नियम पारण के। पारण कब करना है? जो 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं ना, वो पारण करेंगे 7 तारीख को। समय रहेगा 1:17 से और 4 बजे तक का। ये समय है जिसमें आप व्रत पारण करेंगे तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। और जो लोग 7 तारीख को व्रत करेंगे वो 8 को पारण करेंगे। समय रहेगा सूर्योदय 5:30 बजे से और 8 बजे तक का। अब कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकता है, पंडित जी 7 तारीख को सुबह सुबह पारण क्यों नहीं कर सकते? देखिए, पारण का नियम होता है कि द्वादशी तिथि के जो पहले 5.5 घंटे का समय होता है उसे हम कहते हैं हरिवासन का समय। वो समय व्रत के ही बना है। यदि कभी द्वादशी देरी से आती है तो आपको उस समय को निकालने के बाद ही पारण करना चाहिए, क्योंकि हरिवासन के समय से पहले कभी ना पारण कर सकते हैं ना के समय में पारण कर सकते हैं। उसके निकलने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। इसीलिए क्योंकि सुबह सुबह हरिवासर का समय रहेगा, जो एकादशी है वो देर से आ रही है, इसलिए हमने कहा कि सुबह सुबह व्रत पारण ना कीजिएगा, व्रत निश्चित रूप से खंडित होगा। तो ये थी जानकारी। पारण से संबंधित जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। आप सभी को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।